की दूसरी लहर ने बढ़ाई देश की चिंता। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,726 नए मामले आए। महाराष्ट्र में एक दिन करीब 26,000 केस। दिल्ली में भी बढ़ी कोरोना की रफ्तार। छत्तीसगढ़ में करीब 70 दिन बाद कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामला आए सामने। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1,066 मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना से अब तक कुल 3,920 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल 286 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए, जबकि 6,025 कोरोना के एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, चिंता करने की नहीं। सीएम ने कहा कि वो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रहे हैं। सीएम ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 917 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,032 पहुंच गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां कोरोना के 294 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में मोबाइल टीमें एक बार फिर तैनात होंगी। वहीं कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को 31 मार्च तक स्टाफ की अस्थायी नियुक्ति करने के आदेश भी दिए गए। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें महाराष्ट्र से यात्री बसों का आवागमन 20 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया। सीएम ने कोरोना नियंत्रण के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम शिवराज ने निर्देश देते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। व्यापार और रोजगार में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। कोरोना पर काबू पाना प्रदेश में गुड गवर्नेंस की एक और परीक्षा है। बिना डरे घबराए कोरोना को हराना है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर ग्वालियर व्यापार मेले पर भी पड़ सकता है। कोरोना संकट के कारण मेले को तय समय अवधि से पहले ही खत्म करने का फैसला लिया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्वालियर व्यापार मेले को जल्द ही समाप्त करने के संकेत दिए। व्यापारियों से बातचीत के बाद क्राइसिस कमेटी की बैठक में मेले की आखिरी तारीख तय की जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एहतियात के तौर पर राजधानी भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इस बीच गाड़ियों की बेरोक-टोक आवाजाही जारी है। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना ही कर्फ्यू के दौरान घरों से निकलना छोड़ा है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों में बदलाव हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 मई से 21 मई तक चलेगी। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आदिवासी समाज को भगवान राम की याद दिलवाने के लिए संस्कृति विभाग आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन करेगा। आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली रामलीला को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि तथाकथित देशद्रोही लोग आदिवासी समाज के बीच दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, इस बार संस्कृति विभाग ने रामलीला के अभिनय करने के लिए जनजातीय समाज के बच्चों को चुना है। आदिवासी क्षेत्र में रामलीला के आयोजन पर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। उमंग सिंघार की माने तो आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी मूलवासी हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन कांग्रेस के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन कर रही है। इंदौर के रविदास नगर में पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी से मिलकर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बीजेपी नेता सत्ता के नशे में चूर है। वहीं बीजेपी का कहना है ये जनहित का मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको ये बता दें, कल पानी की बोरिंग को लेकर कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। अलीराजपुर में लोक सेवा जिला प्रबंधक पर युवती ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 506 और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग में काम करने वाली युवती की मुलाकात 2 साल पहले लोक सेवा जिला प्रबंधक सपन दिव्य गुप्ता से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। लेकिन जांच में मामला कुछ और ही निकला, जिसके बाद पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया। दमोह के बखरिया में बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। डीजी विवेक चौधरी के इनाम की राशि 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस की 15 टीमें और एडीजी विपिन महेश्वरी के नेतृत्व में एसआईटी की 5 टीमें बनाई गई हैं, जो लगातार गोविंद सिंह की तलाश कर रही हैं। बीजेपी नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धार्थ मलैया ने रामबाई के परिवार पर संगठित अपराध करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि रामबाई के परिजन जेल के अंदर से अपराध कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। गुजरात के भुज में गिरफ्तार हुए ठग दंपत्ति के रतलाम स्थित घर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। एसपी की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को दंपत्ति के घर से नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने की मशीन भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है।
रतलाम के रहने वाले दंपति गुजरात में नकली नोटों से शॉपिंग कर रहे थे। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान पुलिस को दंपति के पास से 12 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। स्मार्ट सिटी फंड को लेकर सियासत। छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र पर पैसे रोकने का आरोप। मंत्री अरविंद चौबे बोले, शक है तो जांच कराएं। विपक्ष का पलटवार। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की वजह से रोकी गई राशि। रायपुर पुलिस की मुहिम का असर दिखने लगा है। 200 से ज्यादा लोगों ने अपने चाकू जमा करा दिए हैं। चाकू में कई स्टाइलिश चाकू भी शामिल हैं। चाकू ने कई चाकू पेन और कार्ड की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान है। सभी युवकों ने चाकू ऑनलाइन ऑर्डर किए। छत्तीसगढ़ में शराब पर लगे सेस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार को शराब पर सेस के जरिए 600 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन एक भी पैसा राज्य के विकास में खर्च नहीं हुआ। शराब पर लगे सेस पर पक्ष के आरोपों पर कांग्रेस से पलटवार करते हुए कहा है कि कैग के जरिए एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा, लेकिन बीजेपी अगर हिसाब लेना चाहती है तो पहले पीएम केयर फंड का हिसाब। मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल तक बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर नियामक आयोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। यानी प्रदेश में 26 अप्रैल तक बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अहम निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिए। बिजली टैरिफ संबंधी याचिकाओं पर आम नागरिकों को आपत्ति करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को नियामक आयोग ने स्वीकार नहीं किया और नए टैरिफ को लेकर जनहित सूचना भी जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में अगले 2 दिन में बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में ओले भी गिर सकते हैं, लिहाजा किसानों की फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के बाद खरीदे गए धान के उठाव में देर का खामियाजा कृषि साख सहकारी समिति और लैंप्स भुगत रहे हैं। धान के उठाव में देरी की वजह से प्रति बोरी वजन में 2 किलो तक की कमी आ गई है। विपणन संघ कमी के लिए खरीदी केंद्र प्रभारी और समिति को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहा है। समिति प्रबंधक अनुबंध की शर्तें न मानने की वजह से धान में आई कमी के लिए विपणन संघ को जिम्मेदार ठहरा रहा है। धार के दामनोद में एक बार फिर भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां बेकाबू ट्रॉली ने पीछे से दूसरे वाहन को टक्कर मारी। शिवनी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार उजड़ गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया। जबलपुर में केंद्रीय जेल परिसर के पास युवक पर जानलेवा हमला हुआ। स्वराज सिंह नाम के युवक पर बदमाशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी है। जशपुर के तपकरा में पुलिस ने 4 क्विंटल गांजे के साथ 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आ रहे मिनी ट्रक की तलाशी ली, तो ट्रक में सीमेंट के नीचे 4 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए गांजा तस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सीमा से लगा उड़ीसा गांजा तस्करी के लिए कुख्यात हो चुका है। दरअसल नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इस क्षेत्र में प्रशासन की पहुंच नहीं है और यहां खुलेआम गांजे की खेती। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों ने छापा मारा। मामला प्रतिबंधित पॉलिथीन के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ फैक्ट्रियों में 50 माइक्रोन से कम वाली प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाई जा रही है। रतलाम में निगम अमले ने श्रीराम पाली और श्री साई लीला पॉलिथीन फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे की खबर सुनते ही साई लीला फैक्ट्री के कर्मचारियों और संचालक ने दौड़ लगा दी, जिसके बाद निगम अमले ने फैक्ट्री को सील कर दिया। वहीं श्रीराम पॉली कंपनी से 7 क्विंटल पॉलिथीन जब्त करके 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। दुर्ग के अमलेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने 89 दिन बाद खुलासा कर दिया। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड का मास्टरमाइंड परिवार का ही बेटा गंगाराम सोनकर निकला। आरोपी गंगाराम ने अपने माता पिता, छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी की बेरहमी से हत्या की। नाको टेस्ट में सुराग मिलने के बाद जब पुलिस ने गंगाराम सोनकर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। नारायणपुर में सीएएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में आमदाई घाटी की पहाड़ी पर पुलिस कैंप में तैनात जवान धर्मेश कुबेल ने खुद को गोली मार दी। धर्मेश ने साथी जवानों के साथ नाश्ता किया, उसके बाद एकांत में चला गया, जहां खुदकुशी कर ली। एसओपी अर्जुन कुर्रे ने बताया कि धर्मेश कुबेल की खुदकुशी के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। सागर के एमपीबी के एरिया स्टोर में लगी भीषण आग। बिजली के पुराने मीटर, केबल और दूसरे उपकरण जलकर हुए खाक। दमकल विभाग ने मुश्किल से बुझाई आग। इंदौर के मांगलिया इलाके में स्थित एशियन डिजिटल प्राइवेट केबल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
सूरजपुर में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी के 19,54,000 रुपए नगद, चोरी का सामान, चोरी के लिए उपयोग किए जाने वाला औजार बरामद किया। रुपए आरोपी के घर से ही बरामद किए गए। आज अधिकारी परिवार के गढ़ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चुनावी अभियान। पूर्वी मिदनापुर चुनाव प्रचार करेगी ममता, 3 रैलियों को करेंगी संबोधित। यूपी में योगी सरकार के आज 4 साल हुए पूरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की हफ्ते तक प्रदेश भर में होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत, कहा विकास वाला रहा 4 साल। मुंबई में एनआईए ने सचिन वजह की 2 और लग्जरी जब्त की। एनआईए के मुताबिक हीरेन मनसुख को वाजे इसी कार में बैठाकर लाया था। चारों तरफ से घिरे पाकिस्तान ने आलापा शांति का राग। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने का वक्त, विवादों ने क्षेत्रीय शांति और विकास को बंधक बनाया। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गिल ने किया प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया। अपने देश जमैका में भारत से वैक्सीन पहुंचाने पर कहा धन्यवाद। भारत की जनता का भी जताया आभार। पेरू में नहीं थम रहा बाढ़ का कहर, लगातार हो रही बारिश से करीब 36,000 परिवार प्रभावित, सैकड़ों घर पानी में बहे। मोरक्को में भांग उगाने वालों को वैध करने वाला बिल, सरकार का बयान, कहा इस बिल से लोगों की कई तरह से समस्याएं होंगी खत्म। 22 मार्च को वाटर डे से पहले संयुक्त राष्ट्र ने पीने के पानी को लेकर जताई चिंता, कहा करीब 400 करोड़ लोगों को साल के 1 महीने होती है पानी की समस्या। इंडोनेशिया में बुर्का पहनने को लेकर तेज हुई जंग, लड़कियों को हर हाल में बुर्का पहनने के लिए बनाया जा रहा दबाव, जबकि कई देशों में बुर्का पहनने पर पाबंदी। होली पर रेलवे का बड़ा ऐलान, त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएगी 18 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेनें आज से 1 अप्रैल तक चलेंगी। BMW ने दी इलेक्ट्रिक कार बाजार में दस्तक, कंपनी ने पेश की फुल इलेक्ट्रॉनिक सेडान i4, एयर पॉल्यूशन कम करने में मिलेगी मदद। खत्म होंगे शहरों में लगे टोल प्लाजा, नितिन गडकरी का बयान, कहा समय बचाने के लिए मुफ्त मिलेगा जीपीएस और बिना रुके कटेगा टैक्स। भगोड़े पर अब जल्द होगी बड़ी कार्रवाई, वित्त मंत्री ने कहा माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी सभी कानूनों का सामना करने के लिए आ रहे हैं वापस।